ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 15/3/81 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी हैं। आज नॉलेजफुल बाप अपने मास्टर नॉलेजफुल बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात सारी नॉलेज के हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, दूरदेशी, वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वगुण और प्राप्ति संपन्न खजाने के मालिकपन की कितनी ऊंची स्टेज है। उस ऊंची स्टेज पर बैठ नीचे देखो, सब प्रकार की आत्माओं को देखो। बाबा हम बच्चों से कह रहे, पहले पहले अपनी भक्त आत्माओं को देखो। क्या दिखाई दे रहा है? हर एक इष्ट देव की अनेक प्रकार की भक्ति करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की लाइनें हैं। अनगिनत भक्त हैं। कोई सतो प्रधान भक्त है अर्थात भावना पूर्वक भक्ति करने वाले भक्त हैं। कोई रजो तमोगुणी अर्थात स्वार्थ से भक्ति करने वाले भक्त हैं। लेकिन है वह भी भक्तों की लाइन में। बेचारे ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बाबा कहते क्या उन्हों की पुकार सुन सकते हो जो चिल्ला रहे हैं? अच्छा, बाबा कहते हैं भक्तों को तो देख लिया, भक्त बाबा ने हमें दिखाए। फिर बाबा कहते हैं अब धार्मिक लोगों को देखो। कितने प्रकार के नाम, वेश और कार्य की विधि है। कितने वैरायटी प्रकार के आकर्षण करने वाले साधन अपनाए हुए हैं। ये भी बड़ी अच्छी रौनक की धर्म की बड़ी बाजार लगी हुई है। धर्म की बाबा कहते बड़ी बाजार लगी हुई है। हर एक के शोकेस में अपनी अपनी विधि का शोपीस दिखाई देता है। कोई खूब खा पी रहा है, कोई खाना छोड़कर तपस्या कर रहा है। एक की विधि है खाओ पियो मौज करो, और दूसरी विधि है, दूसरों की विधि क्या है? सब कुछ त्याग करो। बाबा कहते हैं वंडरफुल दृश्य है ना। कोई लाल तो कोई पीला, कोई लाल तो कोई पीला, भांति भांति की थ्योरी है। फिर बाबा कहते हैं विश्व के उद्धार मूर्त को इन आत्माओं के भी उद्धार का संकल्प उत्पन्न होता है। वह स्व के उद्धार में ही अभी तक बिजी हो, अपने सेवा केंद्रों में ही बिजी हो। सर्वात्माओं के पिता के बच्चे हो, सर्वात्माएं आपके भाई हैं। हे मास्टर नॉलेजफुल, अपने भाइयों के तरफ संकल्प की नज़र भी कभी जाती है कि अपने में ही बिजी हो? बाबा पूछ रहे हैं। विशाल बुद्धि दूरदेशी अनुभव करते हो, छोटी छोटी बातों में समय तो नहीं जा रहा है। ऊंची स्टेज पर स्थित हो, विशाल कार्य दिखाई देता है? बाबा पूछ रहे हैं। अब तीसरी तरफ देखो, दो दिखा दिए बाबा ने, भक्त भी और धार्मिक लोग भी। फिर बाबा कहते हैं अब तीसरी तरफ भी देखो। वर्तमान संगम समय पर और साथ साथ भविष्य में भी आपके राज्य में सहयोग देने वाले विज्ञानी आत्माएं भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या इन्वेंशन निकाल रहे हैं। अभी भी जो आप सुन रहे हो ना, जो बोल रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वैज्ञानिकों के सहयोग से। बाबा कहते किससे देख सुन रहे हैं? अभी हम वैज्ञानिकों के सहयोग से सुन रहे हो, देख रहे हो। रिफाइन इन्वेंशन तैयार कर आप श्रेष्ठ आत्माओं को गिफ्ट में देकर चले जाएंगे। इन आत्माओं का भी कितना त्याग है ना, कितनी मेहनत है, कितना दिमाग है। मेहनत खुद करते हैं और प्रारब्ध आपको दे देते हैं। इन आत्माओं के कल्याण की भी विधि संकल्प में आती है। वह ये समझकर छोड़ देते हो कि ये तो नास्तिक हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। बाबा कहते वो तो ये सोचकर छोड़ नहीं देना कि वो नास्तिक हैं, ये क्या जाने। लेकिन नास्तिक हैं व आस्तिक हैं, फिर भी बच्चे तो हैं ना, आपके भाई तो हैं ना। ब्रदरहुड के नाते से भी इन आत्माओं को भी किसी प्रकार से वर्षा तो मिलेगा ना। विश्व कल्याणकारी के रूप में इस तरफ कल्याण की नज़र नहीं डालोगे? बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं।
ये भी अधिकारी हैं। हर एक के अधिकार लेने का रूप अपना अपना है। अच्छा चलो आगे, अब बाबा आगे ले चलते हैं। बाबा कहते देश और विदेश के राज्य अधिकारियों को देखो। अब देखा, बाबा मुरली में साथ साथ हमें दिखा भी रहे हैं। बाबा कहते देखा, राज्य हिल रहा है या अचल है। राजनीति का दृश्य क्या नज़र आता है। अभी अभी किसी की तरफ पौंबारा, अभी अभी फिर इतनी हार जो अपने परिवार को पालने की भी हिम्मत नहीं है। अभी अभी बेताज बादशाह और अभी अभी वोट के भिखारी। ऐसा खेल देख रहे हो। नाम और शान के भूखे हैं। ऐसी आत्माओं को भी कुछ तो अंजलि देंगे ना। इन्हों पर भी रहम दिल आत्माएं बन रहम की दृष्टि दाता के स्वरूप में कुछ कना दाना देकर संतुष्ट तो करेंगे ना। इनको भी संतुष्ट करना है। फिर बाबा कहते चारों ओर की आम पब्लिक जिसमें बहुत प्रकार की वैरायटी है। कोई क्या गीत गा रहे हैं, कोई क्या गीत गा रहे हैं। चारों ओर चाहिए चाहिए के गीत बज रहे हैं। अब ऐसे गीत गाने वालों को कौन सा गीत सुनाओ जो ये गीत समाप्त हो जाए। सर्वात्माओं के प्रति महाज्ञानी, महादानी, महाशक्ति स्वरूप, वरदानी स्वरूप, मास्टर दाता, सेकंड के दृष्टि विधाता, ऐसे कल्याण करने का श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होता है। फुर्सत है चारों तरफ देखने की। बाबा हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि अपने आप में बिजी नहीं रहो, इनको देखने की भी फुर्सत है। सर्च लाइट बने हो व लाइट हाउस बने हो। अब चारों ओर चक्कर लगाया तो फिर बाबा ने कहा ऐसे विश्व कल्याणकारी, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर विश्व रचयिता, विश्व के चारों ओर अब परिक्रमा लगाओ, नज़र डालो सबकी तरफ। रोज विश्व का चक्कर लगाओ, तब स्वदर्शन चक्रधारी कहलाएंगे, साथ साथ चक्रवर्ती कहलाएंगे। सिर्फ स्वदर्शन चक्रधारी हो व चक्रवर्ती भी हो, दोनों ही हो ना। बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं दोनों ही हो ना। फिर बाबा कहते हैं अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप, बच्चे सेवा के तख्त नशीन बन कैसे सेवा का कार्य चला रहे हैं। ये प्रैक्टिकल में देख बाप हर्षित हो रहे हैं। ये संगम युग की विशेषता है जो बाप स्वयं बच्चों को देख सकते हैं। यही परंपरा सतयुग में भी चलेगी। जो अभी चल रही ये परंपरा कि बाप बच्चों को राज्य लेते हुए, राज्य करते हुए देखते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं ये परंपरा सतयुग में भी चलेगी। वहाँ भी बाप बच्चों को राज तिलक देकर, कलयुग में राज तिलक देकर देखेंगे। कलयुग में तो कोई भी नहीं देखता, वो तो एंड तक उस गद्दी को संभाले रखते हैं। बाप दादा तो रोज़ देखते हैं। हर घड़ी का दृश्य, संकल्प, बोल, कर्म, सर्व के संपर्क बाप दादा के पास इतना स्पष्ट है जो आप लोगों से भी ज़्यादा क्लियर है। हर घड़ी का कार्य देख बाप खुश होते हैं। प्रैक्टिकल रिटर्न देख रहे हैं। बाप ने आप समान बनाया और बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, इसलिए बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। बाबा कहते हैं ये दृश्य देख हर्षाते हैं। रोज़ की एक वंडरफुल रास देखते हैं आप लोगों की। बाबा हम बच्चों की रोज़ एक वंडरफुल रास देखते हैं। वो कौन सी रास है? संस्कार मिलाने की रास। वैसे तो कोई कार्य शुरू करते हो तो रास मिलाते हो, और रास करने में भी एक दो का मिलन होता है। जब संस्कार संस्कार में टकराते हैं वो भी सीन अच्छी होती है। बाबा कहते हैं वो भी सीन अच्छी होती है। वर्तमान समय अपने को मोड़ने में भी इजी होते जा रहे हो, इसलिए वो दृश्य भी अच्छा लगता है। टक्कर होती है लेकिन फिर अपने आप को मोल्ड करते हो, तो बाबा कहते हैं वो भी बाप को अच्छा लगता है। पहले टाइट होते हो फिर थोड़ा लूज़ होते हो। पहले संस्कारों में टाइट होते हो फिर थोड़ा लूज़ होते हो। फिर लूज़ होने के बाद मिलन हो जाता है। फिर मिलन के बाद खुशी का नाच करते हैं। बाबा कहते तो सीन कितनी अच्छी होगी। बाप दादा के पास सब ऑटोमेटिक चलता है। सब साज, सब साधन बाबा के पास एवर रेडी हैं। संकल्प किया और इमर्ज हुआ। आजकल की साइंस भी सब साधनों को बहुत सूक्ष्म कर रही है। अति छोटा और अति पावरफुल। सूक्ष्म वतन तो है ही पावरफुल वतन। इतनी बिंदी के अंदर आप सब देख सकते हो। विस्तार करो तो बहुत बड़ा देखेंगे और छोटा करो तो बिल्कुल बिंदी। फिर भी बच्चों की मेहनत और हिम्मत के ऊपर बाप दादा भी न्यौछावर हो जाते हैं। बाप दादा न्यौछावर हो जाते हैं, क्योंकि भले कैसे भी बच्चे हों,
लेकिन एक बार जब बाबा कहा तो न्यौछावर हो ही गए ना, फिर बच्चे तो हैं ही। और बाप सदा बच्चे की भूल में भी भले को ही देखते हैं। बाप की विशेषता क्या है कि भूल में भी बाबा क्या देखते हैं, भले को ही देखते हैं। जैसे आपकी साकारी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए अगर कोई गिरता है तो उसको क्या कहते हैं, क्या मिला क्या मिला, पूछते हैं ना, छोटा बच्चा गिर गया क्या मिली चीज़ी, क्या मिली, ऐसे क्या मिला। तो बाबा भी और चेंज कर देते हैं ना, वो रोता नहीं है, वो ढूंढने लगता है क्या मिला मुझे। तो ऐसे बाबा भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ भी बच्चे अगर चलते चलते ठोकर खा लेते हैं तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाप, कितनी प्यारी बात है, इसको दिल में उतार लेना है कि ठोकर से अनुभवी बन ठाकुर बन गया। बाबा ने क्या किया, नेगेटिव को भी कितना पॉजिटिव कर दिया। अपने बच्चे को गिरने पे भी क्या किया, एकदम ऊंचा उठा दिया। क्या कहते हैं बाबा, ठोकर से अनुभवी बन ठाकुर बन गया। बाप ठोकर को नहीं देखते, बाबा ये नहीं देखते मेरा बच्चा गिर गया, बाप ठोकर को नहीं देखते। ठोकर से, ध्यान से सुनेंगे, ठोकर से ठाकुरपना कितना आया, ठोकर से ठाकुरपना कितना आया, बाप वो देखते हैं। तो इसीलिए तो बाप से सब क्या करते हैं, कैसा भी बच्चा हो, बाप से तो बाबा कहते स्नेह में तो हर बच्चा क्या है, पास है। इसलिए बाप को हर बच्चा अति प्रिय है, चाहे प्यादा है चाहे घोड़े सवार है। लेकिन प्यादा ना हो तो भी विजय नहीं पा सकते, इसलिए हर एक आत्मा की आवश्यकता है। बाप तीनों कालों को देखते हैं, सिर्फ वर्तमान नहीं देखते। बच्चे सिर्फ वर्तमान देखते हैं, इसलिए कभी कभी घबरा जाते हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ। फिर बाबा कहते हैं, लौकिक में जब कोई घर से जाता है तो घर वालों को खुशी नहीं होती, लेकिन बाप दादा बच्चों को बाहर जाते हुए देख खुश होते हैं। कैसा बाबा है ना, बच्चे भी फैलते हैं, बढ़ते हैं, आगे आगे जाते हैं, जगह बदलते हैं, जगह जगह सेवा करते हैं, तो बाबा को क्या होती है, खुशी होती है। क्यों, क्योंकि समझते हैं एक एक सपूत बच्चा सबूत निकालने के लिए जा रहा है। किस लिए जा रहा है, सबूत देने के लिए जा रहा है। जाते नहीं हो लेकिन दूसरों को लाने के लिए जाते हो। एक जाएंगे अनेकों को लाएंगे तो खुशी होगी ना। कहाँ भी जाएंगे बाप दादा साथ छोड़ नहीं सकता। हम कहीं भी जाएं बाप दादा साथ छोड़ नहीं सकते। बाप छोड़ना चाहे ना तो भी नहीं छोड़ सकते। बाबा कहते हैं बाप छोड़ना चाहे ना तो भी नहीं छोड़ सकते, और बच्चे छोड़ना चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते। ना बाप छोड़ सकता है ना बच्चे छोड़ सकते हैं, दोनों बंधन में बंधे हुए हैं। बाप और बच्चे दोनों बंधन में बंधे हुए हैं। सत्युग में भी राज्य भाग्य देकर खुश हो जाते हैं ना, फेथ है ना बच्चों में कि ये राज्य करेंगे, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। तो अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। फिर बाबा शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा याद में भी कभी आलस्य व थकावट नहीं आएगी। वह भी नहीं आएगी क्योंकि रोज नया अनुभव होगा। भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो, कभी कर्माती स्टेज का, कभी फरिश्ते स्वरूप का, कभी रूह रिहान का अनुभव करो, वैरायटी अनुभव करो। बाबा कहते हैं वैरायटी चाहिए मन को, वैरायटी अनुभव करो। कभी सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते चलो, रोज नए नए अनुभव करो। अच्छा, फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। बाबा कहते जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। अब जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज़ है, इस नॉलेज से भी परे। ये अविद्या हो जाए कि कर्मेंद्रियों के वश भी होना होता है। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहीं भी अटका हुआ ना हो।
फिर स्लोगन दिया बाबा ने, अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो। अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो, तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ऊंचा स्नेह कोई और नहीं है। तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति।